ओके, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्ते। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो कल से हमने जुपिटर तक देखा था। सॉरी, विनस विनस भी आ गया था। अब बात करेंगे सैटर्न। तो सैटर्न का काम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा और मकान। ओके, प्रोफेशनल स्टेटस भी उसके लिए मैटर करता है। ऑथोरिटी फिर मतलब कि पहले स्टेज पे सैटर्न का जो गोल है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा और मकान। वो एक बार हो जाए, एक बार वो अगर अचीव हो जाए, उसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, एम्बिशन, ये सब पे उनका, ये सब उनके गोल में आता है। ओके, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं, स्ट्रगल होती है लाइफ में, डिले होता है। ओके, थोड़ा ऑलवेज थोड़ा कैलकुलेटेड, इनका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि अगर कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, तो थोड़ा पहले से केयरफुल रहते हैं कि मान लो कि फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि हमें अचानक से 1 लाख की जरूरत हो, तो इस तरह से वो 1 लाख 2 लाख की मतलब कम से कम मिनिमम थोड़ी सेविंग करते हैं। उसी तरह कभी भी बाहर जाएंगे तो उस तरह से थोड़ी प्रिपरेशन करके जाएंगे। ओके, तो ऐसे होते हैं सैटर्न वाले। राहु, तो राहु है वो सबसे मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट है। राहु क्यों मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट है? क्योंकि शॉर्टकट लेता है। कुछ भी, हर काम है वो पेंडिंग रखता है, प्रोक्रास्टिनेशन। अभी अभी करूँ, कल करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, उस तरह से पूरा साल निकल जाता है। कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है पर तो भी नहीं करते। ओके, या फिर कोई भी काम है वो टाइम पर नहीं करते, टू बिहेव एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। राहु की वजह से अप डाउन आते हैं लाइफ में। राहु है वो बहुत मूडी है, डायरेक्शन लेस है, कंफ्यूजन होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। पॉइजन का कारक भी राहु है, इन्फेक्शन का कारक भी, इन्फेक्शन भी राहु के कारण होता है। मटेरियलिज्म है वो राहु की वजह से आती है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, डिस्ट्रैक्शन एंड एडिक्शन, ये सभी चीज है वो राहु की वजह से। मतलब आप सोचो समझो कि जो भी मतलब बर्बाद होने के जो भी सारे रीजन है, रेस्टलेसनेस, मटेरियलिज्म, डिस्ट्रैक्शन, ओके, शॉर्टकट, चोरी करना, वो सब राहु की वजह से है। हम्म, फिर एक, कहीं ना कहीं आपने एक वर्ड सुना होगा, जुगाड़। तो जुगाड़ का कारण कारण भी राहु है। जुगाड़ मतलब क्या, कि कुछ भी, मतलब कुछ भी करके लाइफ में ना होते हुए भी किसी भी तरह से एडजस्ट करना। ओके, तो वो जुगाड़ होता है। उसके बाद है केतु। तो केतु के पास एनालिटिकल पावर बहुत ही अच्छा है, इंट्यूशन अच्छा होता है, समझदार होते हैं, वाइज, सिक्रेटिव होते हैं, टीम, थोड़े डरपोक टाइप होते हैं, एस्केप। ओके, मतलब कि जो भी है उस
रियलिटी से भाग जाना। ओके, मतलब कभी कभी कुछ क्या कहते हैं, परेशानियों को उसका सामना नहीं करना। सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, लॉस, लिबरेशन, मुक्ति का कारक भी केतु है। स्पिरिचुअलिटी, ये सभी का कारक केतु है। 2 मिनट। अब देखते हैं नेचर ऑफ प्लैनेट। तो मैलेफिक प्लैनेट है राहु, केतु, सैटर्न, मार्स एंड सन। और बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर, विनस, मर्क्यूरी एंड मून। अब देखते हैं 12 जोड़िया। मतलब कि यहाँ हमारा प्लैनेट का पूरा हुआ। अब हम देखेंगे जोड़ियाक का। सर नोट्स मिलेंगे क्या इसके? हाँ, बेसिक्स, मतलब बेसिक नोट मिलेंगे। एटलीस्ट तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 5 दिन की जो नोट्स है ना वो मिलेगी। कोई छठे सातवें दिन के शायद ना मिले। ओके, बट पूरे एक कोर्स का सर कैसे नोट करना पूरे पड़ेगा कोर्स, वो? हाँ वो तो, हाँ उसके लिए तो फिर जिन लोगों ने पे किया होगा उनको मिलेगा। अदरवाइज जो भी फ्री वाले हैं उनको सिर्फ पहले 1 से 5 दिन के नोट्स मिलेंगे। ओके, या आप यहाँ आप इसका और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। मतलब पीपीटी में ऐसा नहीं है कि पीपीटी में नहीं दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। और ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग भी आपको पहले 7 दिन का रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग देखते टाइम भी आप ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट ले सकते हो वहां पे भी। ओके, तो और अब जो हम, पूरा कोर्स कर रहे हैं सर उनको क्या नोट्स देंगे आप फिर? हाँ उनको पूरा नोट्स मिलेगा। उनको टोटल 3 पीडीएफ होगी उसकी, ये कोर्स की। ओके, तो हमने प्लैनेट 9 के कल हमने बात की थी कि इसका जो मेन पिलर है, 3 पिलर है एस्ट्रोलॉजी की। जोडियाक, 12 जोडियाक, 9 प्लैनेट एंड 12 हाउस। तो हमने 9 प्लैनेट तो देख लिए। अब देखते हैं 12 जोडियाक। तो ये 12 जोडियाक है ना, नंबर वाइज आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है, एस्ट्रोलॉजी, तो नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए कि 1 नंबर की राशि है वो एरीज है, 2 नंबर की राशि है वो टॉरस है, 3 नंबर की राशि है वो जेमिनी है, 4 नंबर की राशि है वो कैंसर है, 5 नंबर की राशि है वो लियो है, 6 नंबर की वर्गो, 7 नंबर की लिब्रा, 8 नंबर की स्कॉर्पियो, 9 नंबर की सेजिटेरियस, 10 नंबर की कैप्रिकॉन, 11 नंबर की एक्वेरियस और 12 नंबर की पाइसिस। तो ये नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए कि आप भी पूछे कि भाई 6 नंबर की 6 नंबर का जोड़िया कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए वर्गो। 10 नंबर का कौन सा, कैप्रिकॉन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये 12 के 12 जोड़िया का हम नेचर देखते हैं। सबसे पहले है एरीज। तो एरीज, हम इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे तो वहां से हमें इनके जो ट्रेड्स है वो भी समझ में आ जाएंगे। वो क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे तो साथ में वो उनके ट्रेड्स ट्रेड्स भी हम समझ लेंगे। मतलब ये इनके ट्रेट ही है। तो स्ट्रेंथ मतलब उनके पॉजिटिव ट्रेड्स मानेंगे हम उनको, और वीकनेस मतलब उनके नेगेटिव ट्रेड्स उसको मानेंगे हम। तो स्ट्रेंथ है कि करेजियस है। ओके, बहुत ही करेजियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, एंथुजियाज्म बहुत होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या कि उस तरह से बिलीव करना अ, कि अच्छा ही होगा। ओके, या हाँ उस तरह का कि अच्छा ही होगा। ओके, बुरा नहीं होगा।
ऑनेस्ट होते हैं, पैसिनेट होते हैं, एक्टिव होते हैं और क्विक इन एक्शन। यहाँ इसकी क्लोज में लिखा है कि मार्स है। इसका मतलब क्या है कि हर राशि का एक स्वामी होता है, उसे एक रूलर कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो एरीज का रूलर है वो मार्स है। इसलिए आप देखना कि इनकी इनकी क्वालिटी में आपको बहुत सारी क्वालिटी, मोस्टली जो उसका स्वामी होगा ना वही आपको क्वालिटी में दिखेगी। तो ये मंगल की सारी क्वालिटी है, करेजियस होना, कॉन्फिडेंट, एंथुजियाज्म। ओके। वीकनेस क्या है? तो धीरज नहीं है, मूडी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। ओके। इम्पल्सिव है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, इम्पल्सिव है, एग्रेसिव है बहुत ही। वायोलेंस भी वीकनेस में गिन सकते हैं हम, वायोलेंस भी कर सकते हैं। अब देखते हैं टॉरस। तो टॉरस का स्वामी विनस है। स्ट्रेंथ क्या है? रिलायबल है। ओके, मतलब कि रिलायबल होना मतलब क्या, कोई समझा पाएगा? ओके, यहाँ ऐसा मत समझना कि मैं ओके, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है, पर थोड़ा इंटरेक्शन हो तो मजा आएगा। रिलायबल मतलब जिसके ऊपर हम भरोसा करें और वो काम हमारा करके देगा, हाँ। ओके। लटका नहीं देगा। हाँ। ओके। कुछ लोग होते हैं ना कि बस किसी को अगर बोलते कि ये काम करोगे तुम, तो अ, बस वो कैजुअली बोल देते हाँ करूंगा, पर करते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग रिलायबल नहीं है। ओके। बट टॉरस वाले जो है वो, उन्होंने अगर बोला कि मैं ये काम करूंगा तो वो करेगा। हाँ, पर सामने से वो, अगर कोई परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सामने से कहेगा कि ये काम अब मेरे से नहीं होगा। पर देखना, जो लोग सिर्फ कैजुअली हाँ बोलते हैं ना, वो बोलेंगे, करेंगे भी नहीं, और हमें एडवांस में बताएंगे भी नहीं कि ये काम मेरे से नहीं होगा। ओके। क्यों? क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उनका पहले से फिक्स ही था कि उनको करना ही नहीं था, वो उनको सिर्फ हाँ बोलना था सिर्फ। ओके। कैजुअली सिर्फ हाँ बोलना था उनको। आई बात समझ में? पर ये लोग ऐसा नहीं होते। पेशेंट, धीरज होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, डिवोटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल इन द सेंस फाइनेंशियली स्टेबल। मोस्टली हर चीज में स्टेबल। ऐसा नहीं है अ, कि आज ये घर में रह रहे हैं, वो बार बार, उनको ऐसा पसंद नहीं होगा कि हर 5 साल पे घर बदल दिया। तो ये सब चीजें इनको पसंद नहीं होती है। लव्स ब्यूटी, मटेरियलिस्टिक होते हैं, सेंसुअल होते हैं, ग्रेट लवर्स होते हैं, कामनेस होती है इनके अंदर। वीकनेस क्या है? तो ये स्टबबॉर्न है, बहुत ही थोड़े जिद्दी है, पजेसिव है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और लेजी है। ओके। उसके बाद है जेमिनी। जेमिनी की स्ट्रेंथ है वो है जेंटल है वो, अफेक्शनेट, मतलब जल्दी से लोगों के साथ अफेक्शन हो जाता है, कर लेते हैं, अफेक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो जल्दी भूल भी जाते हैं। मतलब अगर लंबे, हाँ जल्दी से अफेक्शन हो जाता है, लेकिन जल्दी से, मान लो कि कॉलेज के टाइम पे ये आपके दोस्त है कोई, पर कॉलेज जैसे ही पूरी हो जाएगी तो वो अफेक्शन चला जाएगा। तो वो टाइम पे हमें ऐसा लगेगा कि ये पर्सन है वो हमें पूरी लाइफ याद रखेगा, उस तरह से उनके पास उनका अफेक्शन उस तरह से दिखेगा। लेकिन जैसे ही कॉलेज पूरी हो जाएगी, मतलब कि जो मतलब कि मैंने यहाँ सिर्फ कॉलेज का एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा स्कूल में भी, आप स्कूल में साथ हो तो स्कूल पूरे होते ही भूल जाएगा, कॉलेज पूरे होते ही भूल जाएगा, या कोई
ऑफिस में साथ हो तो वहां भी ऐसा ही होगा। ओके। पर जब तक साथ होंगे तब अफेक्शन इतना होगा कि ऐसा लगेगा कि ये तो पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। उस तरह से उनका अफेक्शन इस तरह से होता है। कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन को देखा ही होगा, मतलब ऐसा कोई मिला होगा, जेमिनी टाइप। क्यूरियस होते हैं, एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल होते हैं। कुछ भी चीजें हैं वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं और अपने आइडियाज ही जल्दी एक्सचेंज करते हैं। सेंसुअल होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं। वीकनेस है, नर्वस है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, मतलब कि इनकंसिस्टेंट मतलब क्या है कि मान लो कि उन्होंने सोचा कि अब मैं 7 बजे उठूंगा हर रोज, तो हर रोज 7 बजे नहीं जाग पाएंगे। ओके, 7:30 बजे, फिर मतलब थोड़ा दिन चलेगा, इतना 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक, 10 दिन, फिर से वही पोजीशन पे आ जाएंगे। इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब कि कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाता है। बोर्डम, जल्दी से बोर हो जाते हैं। अ, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनको एक इनकंसिस्टेंट होने का रीजन भी ये है कि इनको कोई भी चीज हर रोज एक जैसी हो तो उसको मजा नहीं आता है कि हर रोज 7 बजे उठना, 9 बजे ऑफिस जाना। ओके, तो मोस्टली ऐसे लोगों का काम भी ऐसा ही होगा, इनका काम भी ऐसा ही होगा कि जहाँ कोई फिक्स शेड्यूल ना हो। ओके, ऐसा ही काम होगा उनका। अभी जेमिनी का ऐसा है कि ये इन लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है, तो ओके, एक्सप्लोर करना इतना ज्यादा पसंद होता है कि अपने लाइफ पार्टनर में भी वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। ओके, तो इसीलिए ऐसे ये लोग हैं वो मैरिज के लिए ये अच्छे पार्टनर नहीं है। ओके, ये कभी भी हमारे इंडिया में मतलब वो चीज इतनी फैशनेबल नहीं है, मतलब जल्दी से फैशनेबल कहूँ या उतना वो नॉर्मल नहीं है कि जल्दी से पार्टनर चेंज करना या डाइवोर्स करना। इसलिए हमारे यहाँ जो जेमिनी वाले हैं उसमें ये कम देखने को मिलेगा, लेकिन वेस्टर्न में बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न में तो ऐसा बोलते हैं कि जेमिनी से दूर रहो आप, रिलेशन मत रखो ऐसे लोगों से। सिर्फ आपको टाइम पास करना है तो करो। तो उस तरह से है जेमिनी का। ओके, क्योंकि उनको हर चीज में उनको चेंज चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, बदल तो वहां पार्टनर के केस में भी वो होता है उनका। हम्म, इसमें बताया नहीं। लाइटिंग का कुछ करना पड़ेगा। चलो, अब देखते हैं कैंसर। कैंसर का स्वामी है वो मून है। स्ट्रेंथ है, डिटरमाइन होते हैं, हाईली इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिनेशन बहुत ही होते हैं, लॉयल। तो अगर एज ए पार्टनर अगर आपको चाहिए तो कैंसर कैंसर वाला है वो बहुत ही अच्छा है, लॉयल होते हैं, इमोशनल होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं। सिंपैथेटिक मतलब कि क्या, दूसरों का दुख बहुत जल्दी से फील करना। ओके, तो कहते हैं ना कि सहानुभूति होना। वीकनेस क्या है, तो मूडी है, पैसिमिस्टिक है। अभी पैसिमिस्टिक का, पैसिमिस्टिक किसी को मालूम है क्या होता है पैसिमिस्टिक मतलब? नहीं हर बार मालूम? सोचते रहते यार ये नहीं, नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं। ये ये नहीं कर पाऊंगा। पैसिमिस्टिक का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी से लोगों कुछ लोग जो कहे उसमें हाँ बोल देना।
किसी को भी, मतलब आपने वो सुना होगा एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होना मतलब क्या कि ऐसे लोग, एक्टिव जो लोग हैं वो ड्राइवर सीट पे ज्यादा रहेंगे, मतलब पैसिमिस्टिक मतलब, तो वो सपोर्टिंग रोल में ज्यादा रहेंगे, या फिर ऐसा कहेंगे यहाँ डीप मीनिंग उसका ऐसा होता है कि पैसिमिस्टिक कि लोगों, मान लो कि एक ग्रुप है और ग्रुप वाले डिसाइड कर रहे हैं कि कहीं घूमने जाना है, तो इनकी दिल से ऐसी इच्छा है कि अ, मनाली में जाए। कैंसर वाले, कैंसर जोडियाक है उसकी ऐसी इच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग राजी भी हो गए, पर एक पर्सन राजी नहीं हुआ। ओके, और वो ऐसा बोलता है कि नहीं, मनाली नहीं जाना है, हम केरला में जाते हैं। तो वो उसके साथ एग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जल्दी से लोगों के साथ एग्री हो जाना। ओके, पैसिमिस्टिक मतलब वो अपनी अपनी विश को जल्दी से, मतलब अपनी विश है उसको एक तरफ रख के दूसरों की विश पे चले जाना, तो उसे पैसिमिस्टिक कहते हैं। सर पैसिव हो गया ना, पैसिमिस्टिक नहीं रहेगा फिर मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, बाद में अलग से उसको देखेंगे। हाँ, मतलब पैसिव पैसिव का ही पैसिव वर्ड में से ही पैसिमिस्टिक आया है। तो जो मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा कहो कि जो लोग पैसिव होते हैं वो उसे, ऐसे लोगों को पैसिमिस्टिक कहा जाता है। सस्पिशियस होते हैं, मतलब शंका होती है हर बात में। मैनिपुलेटिव होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। सस्पिशियस का मतलब भी मालूम है ना सबको, सस्पिशियस होना मतलब कोई भी चीज में कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा दिमाग में आ ही जाएगा कि कुछ गलत ना हो। ओके, वो तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को सस्पिशियस कहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, पर तो भी एक बार 1% जितना या पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट भी थोड़ा सा गलत ख्याल आ जाए कि शंका सब कुछ, बोलते हैं सर, कि कुछ शंका। गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। और कोई क्या कहते हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ बुरा होगा, पर वहां भी वो ऐसा सोच लेते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए। ओके चलो, उसके बाद है लियो। तो लियो का स्वामी है वो सूर्य है। स्ट्रेंथ है इनकी, क्रिएटिव है, पैसिनेट है, जनरस है। जनरस का मतलब बड़े दिल वाले। ओके, तो किसी ने कहा कि चलो पार्टी करनी है, पार्टी दे मुझे, तो चलो दे देता हूँ। ओके, उस तरह जनरस होते हैं। पर उधार, कोई पैसा अगर उधार मांगेगा तो नॉट श्योर। ओके, मूड में होंगे तो देंगे, पर किसी ने पार्टी मांग ली, मान लो कि उधार 500 का, 500 उधार मांगा तो शायद नहीं देंगे, पर 1000 रुपीज की पार्टी मांग ली तो देंगे। ओके, उस तरह का है उनका। या किसी ने उस तरह से मांग लिया 500 रुपीज, कि मुझे तो आज बाहर खाने जाना है, चल तू तेरी ओर से मुझे कुछ खिला। ओके, तो उस तरह से भी 500 रुपीज देंगे कि जाकर खाना आज होटल में मेरी तरफ से। ओके, उस तरह से देंगे, लेकिन उस तरह से नहीं देंगे। तो उस तरह का है इनका। वार्म हार्टेड होते हैं, रॉयल नेचर होता है, रॉयल होता है, चीयरफुल, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, और रोमांटिक भी होते हैं। ओके, तो ऐसा मत समझो कि सूर्य है वो रोमांटिक नहीं है। ओके, पर शुक्र वाला रोमांस नहीं है इसके पास। ओके, इसका रोमांस है वो ऐसा है कि सिर्फ देना है, चाहे रिटर्न में मिले या ना मिले, मतलब प्यार देना है। ओके, जबकि शुक्र का रोमांस कैसा है कि प्यार देना भी है और
उसको मिलना भी चाहिए। पर जो सूर्य का रोमांस है वो ऐसा है कि सिर्फ मैं सिर्फ प्यार दूंगा। ओके, आप मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसको मिले, सामने मिलेगा तो ना बोलेगा कि मत करो, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मिले या ना मिले। ओके, क्योंकि सूर्य का काम क्या है, सिर्फ देना। ओके, सूर्य है वो सबको प्रकाश देता है। उसी तरह इसीलिए सूर्य का जो रोमांस है, प्यार है, वो ऐसा है। ओके, कि सिर्फ देना है, रिटर्न में मिले या ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि शुक्र का रोमांस ऐसा है कि उसको प्यार करना भी है और उसको रिटर्न में मिलना भी चाहिए। ओके, वीकनेस क्या है, एरोगेंट है, स्टॉप है, सेल्फ सेंटर्ड है, लेजी है और इनफ्लेक्सिबल है। तो ऑब्वियसली स्टॉप होंगे तो फ्लेक्सिबल नहीं ही होंगे। ओके, एरोगेंट, एटीट्यूड, ईगो, ओके, ये सब होता है क्योंकि राजा है तो ये होगा। और एक वीकनेस है, कांट आस्क फॉर हेल्प, कभी भी हेल्प नहीं मांग सकते हैं लोग। ओके, उनको क्योंकि उनका ईगो है, तो वहां उनका ईगो बीच में आता है हेल्प मांगने में। ओके, उसके बाद है मर्क्यूरी, सॉरी वर्गो। तो वर्गो का स्वामी मर्क्यूरी है। स्ट्रेंथ है, लॉयल है, एनालिटिकल है, काइंड है, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकल है। फिर स्पीच, एक्सपर्ट इन मोस्टली स्पीच, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन। कॉमर्स, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स। ओके, काइंडनेस, वीकनेस क्या है कि शर्मिले होते हैं, वरी। ओके, बहुत ज्यादा क्योंकि एनालिटिकल है तो बहुत ज्यादा एनालिसिस होगा तो फिर चिंता भी आएगी। ओवरली क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, मतलब कि हर चीज में से कोई ना कोई, क्यों एनालिटिकल है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी है कि क्रिटिसाइज करेंगे हर चीज में। ओके, खुद खुद से भी, मतलब इनको परफेक्शन चाहिए। वर्गो, अगर कहते हैं ना कि परफेक्शन किसी को चाहिए तो वो वर्गो वालों को परफेक्शन चाहिए। और परफेक्शन नॉट पॉसिबल। ओके, बहुत ही आप एक्सेलेंट बन सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इसी ये एक, मतलब कि हर चीज में से गलतियां निकालते रहते हैं कि तेरे में तो ये प्रॉब्लम है, तेरे में तो ये प्रॉब्लम है। ऑल वर्क एंड नो प्ले, इसका मतलब क्या है कि ये लोग काम काम बहुत करते हैं। ओके, इसका स्ट्रेंथ में भी आएगा, हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्किंग। तो उसकी वजह से पर इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि सिर्फ काम पे ध्यान होता है लेकिन एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, ये सब पे उनका ध्यान नहीं होता है। तो वो भी तो होना चाहिए ना थोड़ा लाइफ में। ओके, लिब्रा, अभी लिब्रा का स्वामी रूलर है वो फिर से विनस आया।
ओके, मतलब कि कुछ हर प्लैनेट की दो राशियां है, पर सूर्य और चंद्र की ही एक एक राशि है, बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट है, राहु और केतु की कोई राशियां नहीं है। ओके, तो राहु और केतु को निकाल दे तो कितने प्लैनेट हुए, कोई बताए? टोटल कितने प्लैनेट होंगे राहु और केतु को निकाल दे तो? 7. 7। ओके, तो 7 में से 5 प्लैनेट है, उसकी दो दो राशियां है, तो कितनी राशियां हुई? 5 × 2 10 राशि। सूर्य अच्छा. और चंद्र की एक ही राशि है, तो उनकी दो राशियां 10 + 2 हो गई 12 राशियां। अच्छा. ओके, इस तरह से है। लिब्रा की स्ट्रेंथ है, कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेस मतलब सुंदर, सुंदर होते हैं, सुंदरता पसंद होती है, फेयर माइंडेड होते हैं, सोशल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, रॉयल होते हैं। तो देखे मैंने कहा था टॉरस और लिब्रा दोनों रोमांटिक होते हैं क्योंकि वीनस उसका स्वामी है, लेकिन जैसे मैंने लियो के टाइम बोला था उस तरह यहाँ रोमांस है, वो ये चाहते हैं कि मैं किसी को प्यार करूं तो वो भी मुझे करे, तो ये उस तरह का रोमांस है। ओके, वीकनेस क्या है इनकी? इनडिसिसिव होते हैं, कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, अवॉइड्स कन्फर्टेशन। अभी कन्फर्टेशन का मतलब क्या है? मतलब कि कोई सामना भी, करना किसी चीज का। हाँ, फेस टू फेस कोई अगर गलती हो गई है तो वो कह नहीं पाते हैं फेस टू फेस। विल कैरी ए ग्रज। अभी इसका मतलब क्या है कि किसी ने अगर उनका कुछ बुरा किया है तो वो याद रखते हैं। ओके, या उस मतलब कि उस तरह से वो बुरी भावना रखते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, वो हमेशा याद रखते हैं। सेल्फ पिटी मतलब कि कभी कभी अपने पर ही दया आ जाए, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ आपको मालूम है ना, काइंडनेस वाली दया भी अलग होती है, और सेल्फ पीटी पीटी वाली दया भी बुरी भी अलग होती है। पीटी वाली जो दया है वो बुरी है। ओके, और जो काइंडनेस वाली जो दया है वो अच्छी है। तो मतलब कि हमें काइंड हम खुद पे हमें काइंडनेस होनी चाहिए। ओके, उस तरह से, पर पीटी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद है स्कॉर्पियो। स्ट्रेंथ है, रिसोर्सफुल है, ब्रेव है, पैसिनेट है, स्टबबॉर्न है, ये ट्रू फ्रेंड है। मतलब कि ऐसे लोगों का ऐसा है कि दोस्ती करेंगे तो भी उसे अच्छी तरह से निभाएंगे, और दुश्मनी करेंगे तो भी दुश्मनी की तरह निभाएंगे। इमोशनल, हार्श स्पीच होती है, सॉरी हार्श स्पीच है वो वीकनेस में आएगा ना। इंट्यूशन भी अच्छा होता है ऐसे लोगों का। स्कॉर्पियो की सबसे खास बात क्या है मालूम है? स्कॉर्पियो का ऐसा है कि कोई भी चीज है वो सुपरफिशियल नहीं होता है, बहुत ही जो भी होता है वो 100% होता है, और बहुत ही डीप होता है। मान लो कि किसी के साथ फ्रेंडशिप की तो वो सुपरफिशियल नहीं होती है। रिलेशन है तो भी होगा तो पूरा होगा, और नहीं है तो पूरा नहीं होगा। ओके, और मोस्टली हम सब मोस्टली बाकी के सारे जोड़िया का कैसा होता है? ओके, मोस्टली का एवरेजली ऐसा ही होता है कि हम हाय हेलो वाले रिलेशन रखते हैं ना कभी किसी के साथ, ये
उसे बुरा ना लग जाए, मतलब कि कभी हम ऐसा तो बोल ही नहीं जब मेरा भाई मुझे तेरे से रिलेशन नहीं रखना है, ओके, तो हाय हेलो का भी नहीं करना है। पर इन लोगों का ऐसा होता है, ओके, होता है तो पूरा, अदरवाइज वो हाय हेलो भी नहीं करेंगे, ऐसा होता है, ओके, बहुत ही डीप होता है। वीकनेस डिस्ट्रस्टिंग, इसका मतलब भी ये है कि किसी पर भी बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, और अगर एक बार कर लिया तो फिर उनका ट्रस्ट अगर तोड़ा तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है उसकी, तो फिर उसको तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी फिर, उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे और उसका बदला लिया लेंगे ही लेंगे। स्कॉर्पियो आप देखा, उसका बिच्छू होता है, बिच्छू है वो, आपको मालूम है कि जो जोडियक का जो सिंबल है ना, उसी तरह उसका नेचर होता है, और बिच्छू भी ऐसा ही होता है। बिच्छू मूवी देखा है आपने? किसी ने भी बिच्छू मूवी देखा हो तो यस सिर्फ, सर, देखे। यस सर, देखा है देखा है। तो बॉबी देओल का वो स्कॉर्पियो होता है, वो दोस्त होता है, हाँ सर। ओके, तो मतलब कि दोस्ती भी बहुत उस तरह से निभाता है, और दुश्मनी भी उसी तरह से निभाता है। तो जो स्कॉर्पियो होते हैं ना, वो एक बार, मतलब उनको अगर छेड़ा तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज वो छेड़ोगे नहीं तो नहीं करेगा कुछ। जेलेसी होती है, सिक्रेटिव होते हैं, वायोलेंट होते हैं, हार्श स्पीच होती है, हो सकती है, ओके। तो ये ऐसे लोग यारों के यार दुश्मनों के दुश्मन ऐसे है ये लोग। अगर दोस्त मान लिया तो इसके सामने आप उसके दोस्त की आप बुराई नहीं कर सकते, उसके इसके सामने भी नहीं कर सकते, उसके एब्सेंट में, ऐसे होते हैं ये। हाँ, स्कॉर्पियो का एक पहलू वो है कि स्कॉर्पियो वाले इमोशनल भी बहुत होते हैं, यहाँ शायद हमने लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत इमोशनल भी होते हैं, पर स्कॉर्पियो की खास बात यह है कि अपने इमोशन है वो दिखाते नहीं है। क्योंकि वो बाहर से ऐसा सबको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अगर किसी सबको पता लग गया कि ये इमोशनल है तो पता लग जाएगा ना कि ये थोड़ा इमोशनली वीक है, तो ये थोड़े इमोशनली वीक होते हैं, पर वो बाहर दिखाते नहीं है अपने इमोशनली, इमोशनली स्ट्रांग हो ऐसा दिखाते हैं, ओके। मतलब मान लो कि इनके साथ किसी ने रिलेशन तोड़ दिया तो उसके सामने तो बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन फिर अकेले जाके रोएंगे यार कि इसने मेरे साथ रिलेशन तोड़ दिया, ओके, उस तरह से। मतलब कि सामने तो स्ट्रांग रहेंगे लेकिन बहुत वीक होते हैं उस तरह से इमोशनली, हाँ, अदरवाइज फिजिकली स्ट्रांग हो, फिजिकली मोस्टली स्ट्रांग होते हैं, ओके, क्योंकि मंगल है, तो मंगल तो फिजिकली स्ट्रांग होता है। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस का स्वामी है जुपिटर। स्ट्रेंथ क्या है? जनरस है, ओके, बड़े दिल वाले, लियो की तरह आइडियलिस्टिक है, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिव है और जॉयफुल है, मतलब ऑलवेज खुश रहने वाले हैं, और लाइट नेचर होता है, मतलब कि बहुत जल्दी से सीरियस नहीं होते, ओके, बहुत ही सीरियस मैटर हो तो ही सीरियस होते हैं, अदरवाइज ऑलवेज हैप्पी, हल्के हल्के फुल्के मूड में रहते हैं। वीकनेस, जितना डिलीवर नहीं कर सकते उससे ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं, ओके, मतलब कि हाँ, कोई भी कहेगा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। वेरी इम्पेशेंट, धीरज नहीं होती है,
विल से ट्रूथ नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक, मतलब कि सच ही बोलते हैं चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे। डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते कभी भी। ओके, ऐसे लोग, मतलब कि ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने जानबूझकर वो बुरा बोलते हैं, लेकिन उनके नेचर में ही ऐसा है, मतलब कि क्या कहते हैं कि इतने भोले होते हैं कि जो होता है वैसा बोल ही देते हैं। ठीक है, चलो उस तरह से कि मान लो कि कोई लड़की स्टेट फॉरवर्ड, स्टेट फॉरवर्ड। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला नहीं, ये वो अलग बात है ये। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अलग बात है और ये अलग बात है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। और मान लो कि कोई लड़की देखने गया, लड़की देखने गया तो वहां तो थोड़ा थोड़ा हमें झूठ बोलना ही पड़ता है ना वहां तो। कि मान लो कि पर्सन है वो, पे कचरा फैलाया। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दो, अब बातें करनी है तो अपने आप को। अगर कोई लड़की देखने जाएगा तो वहां तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा तो झूठ बोलना पड़ेगा ना, पर वहां भी ये झूठ नहीं बोलेगी। ओके, मतलब उस तरह से वो इतने भोले होते हैं। तो भोले लोग क्या होते हैं, भोले लोग कैसे होते हैं कि जहाँ झूठ बोलना चाहिए, मतलब कि अपने कुछ अपना कुछ अच्छा हो उसके लिए झूठ, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, वहां झूठ ना बोले, वहां भी झूठ ना बोले, ऐसे लोगों को भोले कहते हैं हम। तो ये उस तरह से होते हैं ये लोग। ओके, तो वहां भी बोल देंगे कि मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ। ओके, उसके बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का स्वामी है वो सैटर्न है। स्ट्रेंथ क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे मैनेजर्स बनते हैं, वर्कहोलिक होते हैं। ओके, क्योंकि मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से आता है इनको। वीकनेस क्या है, नो ईट ऑल एटीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, उस तरह का एटीट्यूड। अनफॉरगिविंग, जल्दी से किसी को फॉरगिव नहीं करना। कंडेंसनिंग, इसका मतलब क्या है कि उस तरह से बिहेव करना जैसे कि बहुत ही ग्रेट पर्सन हो, उस तरह से बिहेव करना। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, मतलब कि हर सिनारियो में ऐसा सोचना कि कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। ओके, ऐसा सोचते हैं ये। ओके, आज उसके बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस की स्ट्रेंथ क्या है कि ऐसे ये लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी होते हैं, सोशल होते हैं, एंड लाइक्स टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए बेताब होते हैं। सोशल वर्कर भी कह सकते हो आप। ओके, समाज सेवक भी कह सकते हैं, ऐसे लोग समाज सेवक होते हैं। वीकनेस, रन्स फ्रॉम इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वीक टेम्परामेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और अलूफ, अलूफ का मतलब क्या है कि कभी कभी अकेले रहते हैं। इसका या मतलब कि लोगों के साथ जल्दी से वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना। ओके, उस तरह से। पाइसिस, तो पाइसिस का स्वामी जुपिटर है। स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही दयालु है, आर्टिस्टिक नेचर है, इंट्यूटिव होते हैं, जेंटल होते हैं, वाइज समझदार होते हैं, म्यूजिकल होते हैं और हीलर होते हैं।
अगर किसी कोई भी पाइसिस वाला है, आप उसके गले मिलोगे, मतलब कि बहुत ही प्योर पाइसिस वाइब्स है किसी पर्सन की, तो उसको आप गले मिलोगे तो आप हील हो जाओगे। ऐसे होते हैं। वीकनेस क्या है? फियरफुल है, ओवरली ट्रस्टिंग, मतलब कि लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। डिजायर टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी से भागने वाले। कैन बी ए विक्टिम और ए मार्टियर, ओवर सेंसिटिव। कैन बी ए विक्टिम और ए मार्टियर, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी, मान लो कि कुछ भी बुरा हो जाता है, बुरा होता है, तो वहां वो अपने आप को मान लेते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। ओके, तो ऐसा उनके नेचर में होता है। ओके फाइन, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, हमारे 12 जोड़ियां भी पूरे होंगे। अब हम 12 हाउस कल देखेंगे, 12 हाउस देखेंगे कुंडली के। ओके, आज के क्लास में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर राशि का भी नेचर किसी पर्सन में आएगा क्या, अगर उसका बर्थडे कुछ अलग है तो? आगे हम देखेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे हम कि किसी पर्सन के अंदर कौन सी राशि का गुण आएगा। ओके, हम ऐसा मानते हैं कि आप मान लो कि आप में से किसी को मालूम है अपनी अपनी राशि क्या है, वो मालूम है किसी को? जी सर। यस सर, सगटेरियस। सेजिटेरियस। यस सर। ओके, मतलब हमारे इंडिया में मालूम है कि राशि का मतलब क्या होता है, कि हमारे जन्म के टाइम चंद्र जो राशि में होता है उसे राशि कहते हैं। आप शायद वो मेथड से बोल रहे हो कि आपकी जन्म तारीख ये है, तो वो टाइम पे बाय डिफॉल्ट सूर्य है वो राशि में होता है, तो आप अपनी सूर्य राशि बता रहे हो। लेकिन हमारे इंडिया में राशि मतलब चंद्र जो राशि में होता है वो, तो वो आपको मालूम है कि आपके जन्म के टाइम चंद्र था वो कौन सी राशि में था? हाँ सर, मून साइन मालूम है, लियो, सिंह। लियो है। जी सर। ओके, पर तो भी नॉट नेसेसरी कि आपके अंदर लियो की सारी क्वालिटी होगी। नहीं हो सकती है ना सर, क्योंकि बाकी हाँ, का इन्फ्लुएंस भी आता है ना। हाँ, तो वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि वो हमें किस तरह से देखना है कि हमारे अंदर ये हमारी राशि होने के बावजूद वो राशि के गुण क्यों नहीं होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि चंद्र वो राशि में है तो थोड़े तो होंगे ही होंगे। ओके, लेकिन 100% नहीं होंगे। सर जैसे कि नॉर्मल लोग पूछते हैं ना, जैसे कि अगर मेरा नाम प्रगट है तो फिर हम कन्या राशि में आते हैं, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी राशि बताओ हमारे बारे में। नॉट नेसेसरी, देखो आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। अगर आप श्योर हो कि आपने आपके मम्मी पापा ने वो चंद्र कुंडली देखकर ही आपका नाम प्रगति रखा था, तो फिर हो सकता है कि आपकी चंद्र राशि है वो कन्या हो। पर अगर आप श्योर नहीं हो कि आपके मम्मी पापा ने बस वैसे ही नाम रख रख दिया था, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी चंद्र राशि कन्या ही होगी। वो देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम पंकज है, पर मेरे मम्मी पापा ने वो राशि देखकर ही नाम रखा था, तो पंकज नाम से कन्या राशि आती है, तो मेरी कन्या राशि है। नहीं सर, नॉर्मली जैसे क्लाइंट है तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारी राशि ये है, हमारा नाम ये है, तो हमारी राशि ये है, तो हाँ, उस टाइप का लगता है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो उस केस में भी आपको उसकी कुंडली देखनी पड़ेगी। फिर वहां से आप डिसाइड कर पाओगे कि इसके अंदर, मतलब इनकी राशि ये होने के बावजूद भी ये गुण क्यों आए हैं, वो आप वहां से डिसाइड कर पाओगे। तो नॉट हाँ, नेसेसरी कि आपकी जो राशि है उसके सारे गुण आपके अंदर आएंगे आएंगे, लेकिन नॉट नेसेसरी कि 100% आएंगे। फिर आपके अंदर फिर वो कन्या राशि की क्वालिटी रहती है क्या, ऐसा होता है? आपके अंदर होगी क्योंकि वैसे देखो, प्रगति मान लो कि आपका चंद्र भी अगर नहीं है ना, तो भी आपका नाम राशि तो बन गया। एक नाम राशि भी होती है। क्या आपकी नाम राशि है वो अभी कन्या हो गई, क्योंकि आपका प से स्टार्ट हो रहा है, तो प से अगर नाम स्टार्ट हो रहा है तो नाम राशि आपकी कन्या हुई। आई बात समझ? जैसे कि राजू सर का है, राजू आर से नाम स्टार्ट हो रहा है, तो उनकी नाम राशि है वो लिब्रा हो गई।
राजू सर मालूम होगा कि र से नाम स्टार्ट होता है, आर से नाम जी सर, र से होता है, तो जी लिब्रा हो सर, जाएगी नाम राशि। तो आपकी नाम राशि लिब्रा हो गई और आपकी चंद्र राशि है वो लियो है। जी। ओके, तो यहाँ लियो के भी गुण आएंगे और लिब्रा के भी गुण आएंगे। आएंगे, इन्फ्लुएंस तो करेगा ना नाम। हाँ, नाम राशि भी मैटर करती है। तो ये सारे वो हम देखेंगे कि मतलब कि सब राशि में से कौन सी राशि के गुण सबसे ज्यादा आएंगे, वो आगे देखेंगे अब। ठीक, थैंक यू। ओके ओके ओके, चलो आज के क्लास तो क्लोज करते हैं, आज की क्लास को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, मिलते थैंक यू हैं कल। सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, गुड नाइट सर। गुड नाइट।